बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 अप्रैल है, साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ड्रोन अटैक हो चुका है, फौजी भी मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ अबनाए हुर्मस के अंदर इस वक्त बड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। चीन ने बड़ी एंट्री इसके अंदर कर दी है। अमेरिकी बहरिया के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की थी कि अब हम नाकाबंदी करने जा रहे हैं, हमारी मर्जी के बगैर अब जो है वो कोई भी बहरी शिप बहरी जहाज जो है वो अपना हुर्मस की तरफ नहीं जाएगा, कोई आ नहीं सकेगा, कोई जा नहीं सकेगा। जो टैक्स देकर वहां से गुजर रहे हैं उनको भी रोका जाएगा। तो चीन ने ठीक ठाक रगड़ा लगा दिया है ट्रंप और उसके हवारियों को। इसी के साथ साथ भारतीय टीवी चैनल के ऊपर आज भारतीय एंकर को जिस तरह से धूल चटाई है हयात खान ने, ये भी एक तारीखी मनाजर थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार आप जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले हम भारत को लेकर ही बात करते हैं। खबरें 5 से 6 हैं जिन पर हमने तज्जिया करना है, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वीडियो का खबर जरूर देखिएगा नाजरीन। इंडियन टीवी चैनल के ऊपर मुज़ाकरात खत्म होने के बाद आप जानते हैं कि मुज़ाकरात जारी थे और हलचल इतनी पाकिस्तान के अंदर नहीं मची हुई थी जितने हमारे हमसायों के अंदर मची हुई थी। उनके टीवी चैनल्स के ऊपर जिसकर ये बिफर चुके थे, अपनी कुर्सियां जो है वो तोड़ रहे थे, स्क्रीनें तोड़ रहे थे। मनाजर इनसे देखे नहीं जा रहे थे कि पाकिस्तान जो है आलमी जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक आलमी सफारतकार पड़ चुका है इस वक्त। तो इस चीज को लेकर जो हैदर याद खान है, जो आप जानते हैं कि अक्सर भारत के टीवी चैनल पर बैठकर अक्सर गुफ्तगू करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन किया, मजाक उड़ाया गया अपने हिसाब से। भारतीय एंकर पर्सन लड़की ने, खातून ने ये कहा कि जो सरीना होटल के अंदर ये मुज़ाकरात हुए तो वहां पर आने वाले जो शहरी थे, यानी इंटरनेशनल लेवल के सहाफी हजरात भी आए, फिर ईरान का वफद आया, अमेरिका का वफद आया। तो सरीना होटल के अंदर चूंकि प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर उस होटल के रूम का जो रेंट है वो अब ईरान का वफद अपना पे करेगा, अमेरिका का वफद अपना पे करेगा या पाकिस्तान पे कर लेगा? क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है? यानी एक तंजिया तौर पर यह क्वेश्चन किया गया। आगे से फिर ऐसा उसको जवाब मिला है कि आप कह लें कि रातों की नींद जो है उसकी हराम करके रख दी गई है। ठीक ठाक रगड़ा लगाया है भाई साहब ने। उन्होंने आगे से ये कहा है कि आप जानते हैं कि 2025 के अंदर हमने आपके त्यारे तबाह किए थे, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट बड़ी मजबूत हो गई है और हमारे त्यारे काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह, हमें जरूरत नहीं है किसी और मुल्क से वो किराया लेकर जो है वो उनको पे करने की, हम खुद ही पे कर लेंगे। वो जो आपके त्यारे तबाह किए थे उसके बाद मार्केट अच्छी हुई है, दिफाई सतह पर हमारे त्यारे काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो वो जो वहां से बेनिफिट आएगा, जो इनकम आएगी 2-4 त्यारे और सेल करके, तो वो हम पे कर लेंगे। तो आगे से उनकी बोलती जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। फिर उसके पास कोई अल्फाज नहीं था कि वो बयान कर सके। तो ये एक आज दिलचस्प वाकया जो है वो पेश आया। आप इस पर क्या कहते हैं जरूर बताएं। और अब तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना आपका बनता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की आज जापान की वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी वजीर आजम ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के निकात में पाकिस्तान की सफारती किरदार को सराहा। उन्होंने क़याम अमन के अमल में की मुकम्मल हमायत जाहिर की। दोनों रहनुमा ने क़याम अमन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम किरदार करार दी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जापानी और मनसब की नेक ख्वाहिशात पर इज़हार तशक्कुर किया। दोनों वज़राए आज़म ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सूरत ऐसी थी कि हम दूसरे ममालिक को कॉल करते थे, लेकिन अब सूरत ये बनी हुई है कि हर दूसरा मुल्क जो है वो आए रोज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉल कर रहे होते हैं। तो इससे पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का जो कद है वो ऊंचा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, एक और जो अहम तरीन इस वक्त खबर सामने आई है वो हुआ है जी एक ड्रोन हमला। जबरदस्त किस्म का ड्रोन अटैक हुआ है और हुआ है रूस की फौज के ऊपर और किया गया है यूक्रेन की जानब से। जहां पर भी झड़पों का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी और सारी है, बिल्कुल थम नहीं रहा। रूसी फौजी बॉर्डर के ऊपर मौजूद थे और बड़े मतलब खुशी का एक इजहार कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ। बाकायदा इसकी वीडियो जो है वो भी यूक्रेन की जानब से जारी की गई, जिसके अंदर 3 जो उनके फौजी हैं वो निशाना बन गए इस ड्रोन अटैक के अंदर। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल चल रही है कि रूसी अफवाज के ऊपर ये एक ड्रोन अटैक हुआ है। और अब जंग इस तरह की बन चुकी है कि जो जहां पर अटैक करता है उसकी बाकायदा फिर वीडियो जो है
वो भी नशर कर देता है। इसी के साथ साथ पासदारान इंकलाब ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अपना हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, अपना हुर्मुज़ गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। तर्जुमान पासदारान इंकलाब ने जवाबी धमकी देते हुए कहा कि अगर फौजी जहाज आलमी समंदरी गुजरगाह के करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। अपना हुर्मुज़ के करीब किसी जंगी जहाज का आना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। ये जो सीज फायर हुआ है ये टूट जाएगा। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, कल अमेरिका की जानब से ये बयान सामने आया था ट्रंप की जानब से कि हम फौजी नाकाबंदी करने जा रहे हैं, बहरी नाकाबंदी करने जा रहे हैं, ईरान के खिलाफ आप लड़ें। जो लोग नहीं लड़ रहे उनको पैसे देकर टैक्स देकर वहां से गुजर रहे हैं उनके भी जहाज हमने रोकने हैं। तो ईरान ने कह दिया है कि अगर हमें हमारे करीब करीब कोई भी आपका बहरी जहाज नजर आया तो उसको हमने डुबो के रख देना है, उसको हमने तबाह करके रख देना है, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। इस वजह से बेहतर यही है आपके लिए कि आप पास आ जाएं। दूसरी तरफ ये जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की कि जो उन वहां से गुजर रहे हैं उनको भी हमने नहीं छोड़ना, तो इस चीज पर चीन ने सबसे पहले अब रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। चीन के जो वजीर दफा हैं उन्होंने भी और चीन की वजारत खारजा की जानब से भी चीनी वजारत दिफा एडमिरल डोंग जिन का अपना हुर्मुज़ पर ताजा तरीन बयान आया है। उन्होंने अमरीकी बहरिया की ठीक ठाक आप कह लें कि ठुकाई की है। उन्होंने कहा कि चीन मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। चीन के बहरी जहाज अपना हुर्मुज़ से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं रूटीन के तौर पर, यानी उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मैरीटाइम एक्टिविटी है उनकी वो जारी सारी है। चीन ईरान के साथ अपने तिजारती और तवानाई मुआहदों का एहतराम करेगा और उन्हें पूरा करेगा। हमारे ईरान के साथ जितने भी मुआहदे हैं वो हम पूरे करेंगे। चीन आलमी अमन व इस्तेहकाम का हामी है और इलाकाई तनाज़े में मुदाखलत की मुखालफत करता है। ये बयान अमेरिका के सदर ट्रंप के हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी के ऐलान के बाद सामने आया, जिसमें अमेरिकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोकने का मंसूबा बना रही थी। चीनी तर्जुमान गाओ जेकोन ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेहकाम और बिला रोक टोक गुजरगाह आलमी बरादरी की मुश्तरका मुफाद में है। तनाज़े की जड़ जंग है, उसका हल फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात हैं। तमाम फरीक तहम्मुल से काम ले और कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। अगर हमारे उन्होंने कहा कि किसी जहाज को रोका गया या इस तरह का मामला आया तो हम आगे से ठीक ठाक रिस्पांस देंगे। तो ये अब चीन ने दो टोक वार्निंग अमेरिका को आज जारी कर दी है, उसको पैगाम दे दिया है कि जनाबे वाला अगर हमारे जहाज पर आपने हाथ डाला तो फिर हम ऐसा हाथ डालेंगे कि आपकी हर चीज को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि चीन के नजदीक है ये खित्ता, अमेरिका को बड़ी दूर से आना पड़ता है। ये चीज आप ज़हन में रखें। फिर ईरान चीन का इत्तेहादी है, तो अमेरिका यहाँ पर बड़े लेवल पर शिकस्त जो है वो खाता हुआ में नजर आ रहा है। देखें अब नए हुर्मुज़ जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल जगह है। पहले दिन से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, पहले नेटो से कहा, फिर दूसरे मुमालिक से कहा कि हर मुल्क का तरला मिन्नत की कि आएं और इसको खुलवाएं, लेकिन जब किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और मुकम्मल शिकस्त खोरदा हो चुका है तो अब इसने कहा कि ठीक है, जो टैक्स दे रहे हैं ना इनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो चीन ने इसका यह भी ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। मतलब जब चीन की वहां पर बहरिया होगी, ईरान की बहरिया मौजूद होगी, तो किसी और मुल्क का जो जहाज है यकीनी तौर पर ट्रंप उसको भी रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ये नाजरीन आज चीन ने एक बड़ी आप कह लें कि इसको ठीक ठाक सुनाई हैं और हमेशा की तरह ये चीन का ऐसा मेयार रहा है। अगर आप माजी में भी देखते हैं जब ये टैरिफ की धमकी ट्रंप देता था तो जो ये टैरिफ इसने बढ़ाया तो चीन ने भी कहा ठीक है आप बढ़ा लें, 50% आप बढ़ा रहे हैं तो 50% हमारी तरफ से भी बढ़ जाएगा अमेरिका की सियाह के ऊपर। फिर ट्रंप ने कहा कि 20% हम चीन के साथ टैरिफ बढ़ा रहे हैं। चीन ने कहा ठीक है 20% आप बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। यानी चीन जो है वो बराबर चलता है, टक्कर पे चलता है। अगर कोई उसको तबाह करने की धमकी देता है वो भी धमकी देता है, अगर कोई हमला करता है बदले में वो भी हमला करता है, जितना कोई उसका नुकसान करता है बदले में उसका नुकसान कर देता है, पहले किसी को कुछ भी नहीं कहता। चीन की ये कैसी पॉलिसी है। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।